हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड ठीक होंगे। तो बस है ना, इस वाले रूम में थी और ये वाले रूम में ना सारे कपड़े वपड़े कुछ ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे, तो उनको है ना सही कर रही थी मैं। और है ना कुछ सामान था, इनकी बुक्स वगैरह थी, कुछ है ना भर गई थी और कॉपियाँ थी, तो जो एक्स्ट्रा थी उन्हें मैं निकाल रही थी। बच्चे क्या करते हैं, भर जाती हैं तो वो भी है ना सारे ही एक साइड में रख देते हैं। और ये ना ग्लास रखा हुआ था तो उसको पहले निकाला, फिर मैंने है ना इसमें रख दिया। तो बस है ना, मैंने सोचा लाओ इस रूम को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और सामान तो वैसे सेट ही है, पर है ना फिर भी बच्चे इधर उधर कर देते हैं, जैसे कि कपड़े वपड़े निकालना तो वो कर देते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल थी मेरी, तो ड्रेसिंग टेबल है ना थोड़ी सी इधर की साइड लगी हुई थी, तो मैंने उसे कॉर्नर में किया था थोड़ा सा। तो मैंने कहा ये कॉर्नर में कर दूँगी, इसके बगल में ही मैं काउंटर को रख दूँगी। तो बस है ना, काउंटर को लगाते लगाते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं क्या बताऊँ। खिसकाते जान निकल गई मेरी उसको। तो बस है ना, ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने खिसका दिया है। और ये देखिए काउंटर बहुत, एक तो ये भारी है, ऊपर से इसमें है ना कपड़े रखे हुए हैं, मैंने अपने भी रख दिए हैं और बच्चों के भी रख दिए हैं। तो ये हमारी है ना दुकान थी तो उसका काउंटर था, तो फिर है ना ये हमने घर के यूज़ में ही ले लिया। अब क्या करते फिर इसका। तो बस है ना, इसमें सारे कपड़े वपड़े मैंने रख दिए हैं। मैंने अपने कपड़े वगैरह रख दिए थे गाइस। तो बस है ना, इसको आप देख सकते हो कितनी मुश्किल से इसको मैं खिसका रही हूँ। और है ना बहुत ही है ना, बहुत मुश्किल से खिसका था ये, क्योंकि है ना मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत भारी है तो कपड़े ही रखे हैं इसमें और कुछ नहीं रखा, पर कपड़ों का इतना वजन था कि इसको है ना नीचे से ऊपर से बैठ बैठ के सरकाया मैंने, उसके बाद में ये थोड़ा सा खिसका। तो बस है ना, काउंटर मैंने लगा दिया था। अब ये बाहर वाले एरिया में जहाँ तख़्त लगा हुआ था, तो उसके है ना बिस्तर को मैंने ना उठाया था और सारे बिस्तरों को है ना हिला रही थी। तो मैंने इसमें कम से कम 3-4 बिस्तर लगा रखे हैं। गद्दा नहीं है इसके लिए, पर है ना एक गद्दा था और 2-3 है ना जो घर में हम बना लेते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो इसको वो बोलते हैं, बिछौना बोलते हैं। तो बस है ना, यही है ना, मैंने जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे तो हम लोगों ने ना बना लिए थे। तो बस है ना, यही मैंने इसमें बिछा दिए हैं और इसके ऊपर मैं चादर डाल दूँगी। तो बस है ना, चादर भी है ना मेरा डल गया है इस पर। तो ये एक है ना तख़्त हो गया मेरा रेडी। अब इतना है ना, ये वाला पोर्शन था, ये वाला भी है ना ठीक हो गया। तो बस वो वाला कमरा भी है ना सेट हो गया है। अब है ना बस झाड़ू निकालना रह गया है, तो झाड़ू निकालूंगी फिर मैं किचन में जाऊंगी। तो बस है ना, बिस्तर लग चुका है गाइस मेरा। और ये बॉटल रखी हुई है, इन बॉटलों को साफ़ करके इनको रखूँगी, क्योंकि अब हम फ्रिज का पानी नहीं पी रहे हैं। बच्चों की वैसे भी तबीयत ठीक हुई है अभी। तो बस है ना, ये सारा ना काम मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं है ना झाड़ू निकालूंगी। तो है ना, ये कुर्सियाँ उर्सियों पर कुछ है ना कपड़े रखे हुए थे, कुछ पीले कपड़े थे। तो है ना बारिश हुई थी तो है ना थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर डाले थे मैंने, तो वही उठाए थे। तो बस है ना, ये चेयर वेयरों को भी ना खाली करूँगी। और है ना, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज है 15 अगस्त और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। तो चलिए, और आज है मेरा भी बर्थडे है और मेरे पापा जी हैं उनका भी बर्थडे है। तो यानी कि पापा जी मेरे ससुर जी, उनका भी है ना आज बर्थडे है। तो हम लोगों का एक साथ में बर्थडे पड़ता है 15 अगस्त को। तो बर्थडे का जो सेलिब्रेट कर रही हूँ ना मैं कर रही हूँ सफाई से। तो ये वाला है ना जो रूम है, इसको है ना मैंने सोचा लाओ इसका थोड़ा सा मेक ओवर कर देते हैं। और थोड़ा सा सामान उतल पुतल कर रही हूँ इधर से उधर। तो बस है ना, काउंटर था, इसको खिसकाना बहुत मुश्किल हो रहा था, हवा ख़राब हो गई मेरी इसको खिसकाते खिसकाते, क्योंकि इसमें सामान रखा हुआ है, अंदर कपड़े वगैरह रखे हुए हैं इसके अंदर। तो मैंने सोचा कपड़े ही रखे, हल्का सा होगा तो मैं खिसका लेती हूँ। अब वो खिसकाते खिसकाते मेरी जान ही निकल गई। और गर्मी तो इतनी हो रखी है, बारिश हो रही है फिर भी गर्मी है काफ़ी कुछ। तो बस है ना, बाहर वाला जो तख़्त था उसका भी बिस्तर मैंने थोड़ा सा झाड़ा था, क्योंकि है ना बच्चे बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी मिट्टी भी हो जाती है। तो वो भी उस बाहर का बिस्तर लगा दिया है मैंने, और ये काउंटर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो पहले मैं सोच रही थी कि तख़्त को है ना मैं थोड़ा सा इस वाले रूम में लगाऊँ, बट है ना फिर मैंने नहीं लगाया, मैंने कि बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि ना ये वाला पंखा ऊपर वाला ख़राब है। तो मैंने पंखा इसमें भी चलेगा, वहाँ भी चल जाएगा, बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे। तो थोड़ी सोच रही लाइटिंग वगैरह है ना थोड़ी बच्चों के लिए ठीक से ही लगवा लूँ, क्योंकि है ना काफ़ी थोड़ा अंधेरा सा लगता है तो बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो बस है ना गाइस, तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आप ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो बस है ना, मैं थोड़े से जाले वाले लगे हुए थे तो उसको साफ़ कर रही थी। और ये वाले झाड़ू को मैंने पहले भी बताया था
कि ये वाला झाड़ू मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लंबा हो जाता है। तो बस है ना, ये थोड़ा सा सही है झाड़ू, और इससे जाले वाले अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो ये कपड़े ना सारे प्रेस के लगे हुए हैं और प्रेस करनी है मुझे, तो आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, कल करूँगी प्रेस को। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी है ना मैं मार्केट से आई थी और मैं लेके आई थी दूध। तो दूध लेके आई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ खीर। तो ये देखिए, दूध को है ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और ये साबूदाने हैं, इनको भिगो कर रख दिया है, और ये चावल हैं, चावल को भी भिगो कर रख दिया है। तो ये फूल जाएंगे और दूध बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ खीर, और बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, और बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो ये है हमारा डिनर, और बर्थडे का जो भी है कुछ छोटा मोटा सा, बस वही है। तो चलिए बना लेते हैं। और ये ना देखिए, हाँ ये देखो, हाय हाय, है ना मैंने इसमें चावल और साबूदाने डाल दिए हैं, ये देखिएगा, साबूदाने और चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और मैंने अभी आलू काटे हैं, थोड़ी सी है ना मटर रखी हुई है, मटर डालूँगी। और इसमें ना आज मैं टमाटर नहीं डालूँगी, तो कढ़ाई में बनाऊँगी। और बिना टमाटर के भी बनाओ ना सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए आलू और टमाटर ये सब काट लेती हूँ मैं। तो गाइस मैंने ना सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है, इधर मेरी खीर बनने के लिए रख दी है। और आप हाल देख सकते हो, गर्मी में बारिश हो रही है बाहर और फिर भी पसीना आ रहा है। और ये आटा लगा कर रख दिया है पूड़ियों के लिए। तो चलिए मैं आपको बाहर की बारिश दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बारिश दिखाती हूँ कैसे बारिश हो रही है। तो यहाँ मैं आपको है ना बारिश दिखाने के लिए लेके आई हूँ। और अभी जो टाइम हो रखा है वो 5:30 बजे का टाइम है। तो है ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, और दिन से है ना बहुत ही परेशान कर रही थी बारिश। हल्की हो रही थी, फिर बंद हो जाती, फिर हल्की होती, तो कपड़े मेरे ऐसे ही कभी सूख रहे कभी भीग रहे। तो लास्ट में आकर मैं कपड़ों को उठा ही लाई, और उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश हुई है, तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये बारिश कम से कम 1 घंटे के लगातार हुई है, बारिश काफ़ी बारिश हुई है। तो बस है ना, तो देखा आपने बारिश कितनी तेज़ हो रही है ना, बहुत तेज़ बारिश है। सुबह से इसने 2-3 बार नौटंकी की है बारिश ने। हल्की हो गई, कपड़े मेरे भीग गए, फिर सूख गई, फिर भीग गई, फिर मैं लास्ट में आके उतार ही लाई। फिर उसके बाद में इतनी तेज़ धूप आ गई, फिर उसके बाद में फिर तो बारिश ही हुई है। अब देखो कितनी तेज़ बारिश है। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो यहाँ मैंने पूड़ियों के लिए कढ़ाई रख दी है, और है ना इसमें सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो इसको धुल के रख दिया है। तो ये पानी है, इसको मैं ना कपड़े से पोंछ दूँगी गाइस। तो बस है ना कपड़े से ये पोंछ के और इसमें डालूँगी मैं ऑयल। और हम है ना सरसों के तेल में ही है ना पूड़ियों को सेकते हैं, रिफ़ाइंड हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिफ़ाइंड है ना हमें अच्छा नहीं लगता है और फिर नुकसान करता है, जलन वगैरह होती है उससे। तो बस है ना हम सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं। बस यही है ना सब्ज़ी में, और पूड़ियाँ हम इसी से ही बनाते हैं, पकौड़े वगैरह जो भी है सब कुछ इसी में ही होता है हमारा। तो सरसों का ऑयल यही यूज़ होता है। तो खीर भी मेरी ऑलमोस्ट है ना बनने ही वाली है, बस थोड़ी देर और पकेगी, उसके बाद में ये बन जाएगी। और इसको मैं बनाने वाली हूँ बूरे वाली खीर, चीनी वाली खीर नहीं बना रही हूँ। तो इसमें हम ऊपर से बूरा डाल के खाएँगे। तो बस है ना खीर भी मेरी बनने वाली है, और सब्ज़ी तो बन ही गई है। तो बस है ना पूड़ियाँ सेकने की तैयारी हो रही है। तो चलिए पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो है ना पूड़ियाँ है ना मैं सेक रही हूँ, एक छोटी पूड़ी निकालूंगी। तो अपने बोलते हैं घर के देवी देवताओं के लिए निकालते हैं, तो उनको है ना भोग लगाएंगे हम। तो सबसे पहले कढ़ाई में जो पूड़ी जाती है वो हमारे घर के देवी देवताओं के लिए जाती है। उसके बाद में कान्हा के लिए और माता रानी के लिए पूड़ियाँ सेकूँगी, क्योंकि उनको भोग जाएगा। तो उनको भोग लगाने के बाद में उसके बाद में हम सब लोग खाएँगे। तो बस है ना ये 2 पूड़ियाँ निकाली हैं, एक कान्हा के लिए, एक माता रानी के लिए, और है ना खीर है उसका है ना मैं भोग लगाऊंगी। तो है ना कुछ पूड़ियाँ बेल लूँगी, कुछ पूड़ियों को सेक लूँगी मैं। तो पूड़ियाँ ना सेकने के बाद में जब तक है ना खीर ठंडी हो जाएगी तो कान्हा को भोग लग जाएगा।
तो है ना। और ऑयल है, ऑयल सरसों के ऑयल में तो आपको पता ही है धुआं इसमें उठता ही है। आप है ना कितना भी इसको पका लोगे फिर भी है ना इसमें धुआं ज़्यादा उठता है, पर हमें क्या करें, हमें सरसों का ही ऑयल अच्छा लगता है, हमें रिफाइंड वगैरह ऑयल अच्छा नहीं लगता। तो बस है ना ये 2-4 पूड़ियाँ हैं, इनको सेक लूँगी, उसके बाद में खाना को भोग लगाने के लिए चली जाऊँगी गाइज़। तो है ना खांसी मेरी अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दवा खा रही हूँ फिर भी। माता रानी को काना को भोग लगाए आते हैं, ठीक है। चल ए नट सट जा बेटा। खंड मंगाई थी वहाँ से मॉल से, तो वही डाल रही हूँ मैं इसमें। और देखते हैं इसका टेस्ट ना क्या है, कैसा है ये अभी मैंने टेस्ट नहीं करके देखी है ये। यहाँ पर है ना मैं माता रानी और काना को भोग लगाने के लिए आई थी, तो मन ने है ना फ़ोन उठा लाई थी, कह रही कि मम्मी है ना मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो देखो उस पर ना फ़ोन हिल रहा है, वो ढंग से बना नहीं पा रही है। तो बस है ना मेरे काना बैठे हुए हैं, माता रानी बैठी हुई हैं, इन सबको भोग लगा देंगे। उसके बाद में मैं ऊपर खाना देने के लिए जाऊँगी मम्मी पापा के लिए। तो बस है ना चलिए गाइस, और है ना जो भी तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा है ना लाइक कीजिएगा, जिससे कि है ना मुझे ये लगे कि हाँ चलो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो बस अब मैं ये वाला भी काम फिनिश कर लेती हूँ, और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय।